नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनाली फोगाट के निधन को करीब 50 दिन होने वाले हैं। लगातार सोनाली फोगाट का केस जिस तरह से उलझता जा रहा था, कहीं ना कहीं सोनाली को इंसाफ मिलने की उम्मीद हर कोई खो रहा था। लेकिन जिस तरह से आज सोनाली फोगाट के केस में अचानक से 2 चिट्ठियां सामने आती हैं और उनकी सच्चाई सामने आती है। इस चिट्ठी में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। ऐसा क्या था इस चिट्ठी में और आखिरकार क्यों ये कहा जा रहा है कि अब सोनाली फोगाट के केस में धीरे धीरे ही सही लेकिन सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिट्ठी में जिस तरह से दावा किया गया कि सुधीर सांगवान केवल एक मोहरा है, ये पूरी साजिश किसी बड़े राजनेता ने रची है अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए। आखिरकार कितनी सच्चाई है इस बात में? कहां से आई है ये चिट्ठी और आखिरकार किसने भेजी है ये चिट्ठी? क्यों सोनाली फोगाट के परिवार को अचानक से एक गुमनाम शख्स की ओर से चिट्ठी भेजी जाती है जिसमें सोनाली के निधन की वो घिनौनी सच्चाई बताई गई जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कितने यहाँ पर दावे के साथ ये गुमनाम शख्स कह रहा है कि सुधीर सांगवान इस केस में असली मुजरिम है ही नहीं। अब अगर सुधीर असली मुजरिम नहीं है तो फिर कौन है और आखिरकार क्यों सुधीर सांगवान पर इल्जाम डाला गया? इसी के साथ आखिरकार कौन है वो नेता जो सुधीर सांगवान के साथ मिलकर सोनाली की जान लेना चाहता था? क्या है इसके इस पूरे केस के पीछे की वजह? आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट के केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया इन चिट्ठियों ने। ऐसा क्या मिला है इन चिट्ठियों में? तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस में अब जिस तरह से 2 अनजान चिट्ठियों का बम फूटा है, सोनाली फोगाट के परिवार के पास 2 गुमनाम चिट्ठियां पहुंची जिनमें सोनाली के केस की पूरी साजिश की पोल खुल गई। इसमें दावा किया गया कि राजनीतिक करियर को बचाने के लिए पीए सुधीर सांगवान को 10 करोड़ रुपए देकर सोनाली की जान लेने का प्लान बनाया गया। गुमनाम चिट्ठी भेजने वाले ने ये दावा किया कि सुधीर सांगवान तो सिर्फ एक मोहरा है, वे पैसे के लालच में बहक गया। सोनाली के जीजा अमन पुनिया का कहना है कि पहली चिट्ठी के बारे में हमने सीबीआई को सूचित किया। उन्होंने कहा कि वे इसे अपने पास रखें, हम आएंगे तो आपसे ले लेंगे। बता दें, गुरुवार को ऐसी ही एक और चिट्ठी भी मिली। गुमनाम चिट्ठियां सोनाली फोगाट के परिवार और पुलिस को भेजी गई। इसमें हिसार, फतेहाबाद, टोहाना के नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। ये नेता एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। चिट्ठियों में कहा गया कि सोनाली से अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए सोनाली के लिए ये पूरी साजिश रची गई। चिट्ठी भेजने वाले का दावा है कि सिर्फ सोनाली के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उसे सोनाली की बेटी यशोधरा को लेकर बहुत दुख है। हालांकि चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम या पता नीचे नहीं लिखा है। सोनाली फोगाट केस से जुड़ी गुमनाम चिट्ठियों की टाइपिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जल्द ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं जिसकी घोषणा हो चुकी है। ऐसे में चिट्ठियों का वायरल किया जाना सोनाली विरोधियों की सियासी बू आ रही है। बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में कई यहाँ पर खुलासे हुए हैं। जिस तरह से इस केस को लेकर के कहा गया कि सोनाली फोगाट के खिलाफ जो ये पूरी साजिश रची गई है, कहीं ना कहीं इसमें एक बात तो साफ है कि सोनाली के खिलाफ ये साजिश रचने वाला कोई उनका करीबी ही है। बता दें कि इसमें आगे और भी कई बातें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है, मेरी सोनाली जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, पर इस दिलेर, बेबाक और ऑनेस्ट लड़की का मैं एडमायरर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपके परिवार के साथ आपके परिवार के सम्मुख अपना शोक प्रकट करने भी आ चुका हूँ। किसी कारणवश मैं अपना परिचय नहीं दे सकता, लेकिन दिल से चाहता हूँ कि सोनाली के मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले। कुछ दिन पहले बहुत विश्वसनीय लोगों ने मुझे बड़ी सनसनीपूर्ण बात बताई थी जो मैं आपके परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बदकिस्मती से सोनाली जी गुमराह हो गई थी, जिसका लाभ कुछ गलत लोगों ने उठाया।
और इनको एक्सप्लॉइट किया गया। इन लोगों ने उनका शब्बाग दिखाए और कहीं ना कहीं इस पूरे केस में पार्टी भी शामिल है। इसमें एक पार्टी का नाम भी लिया गया। जिस समय उनका ना होता तो कोई पास होता, इस तरह की बात भी कही। ये भी कहा कि कोई सीरियस उम्मीदवार सोनाली जी को आदमपुर से टिकट दिलवाने की बात की, लेकिन जब हालात बदल गए तो एक और वो शख्स पॉलिटिकल लीडर था और दूसरी ओर सोनाली फोगाट। लेकिन सोनाली फोगाट ने यहाँ पर कहा कि इस तरह की चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोनाली फोगाट शायद इस पॉलिटिकल लीडर का पर्दाफाश कर सकती थी और इससे पहले ही सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान को 10 करोड़ रुपए देकर उनके खिलाफ ये पूरी साजिश रचने की प्लानिंग की गई। इसी के साथ उसने चिट्ठी में आगे ये भी लिखा कि मुझे मेरे किसी अपने खास ने, एक नेता जो कि एक नेता भी है और मेरे खास ने नशे की हालत में ये सच मुझे बताया है और ये भी बताया कि सोनाली फोगाट के खिलाफ किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है। एक बात तो साफ है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश 1-2 दिन पहले की नहीं है। सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश काफी लंबे समय से चल रही थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ हुई साजिश के बाद कहीं ना कहीं ये चिट्ठियां हर बात को खोलती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से सोनाली के खिलाफ साजिश रची गई और जिस तरह से यहाँ पर एक पार्टी से पॉलिटिकल लीडर का नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उसने चिट्ठी में आगे ये भी लिखा कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जो पॉलिटिकल लीडर है आप उसके फोन कॉल डिटेल्स निकलवाइए, सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सीबीआई के हाथ में ये चिट्ठियां लिखी पहुंच गई हैं और अब जिस तरह से सीबीआई इस केस में छानबीन कर रही है, जिस पॉलिटिकल लीडर का नाम लिया गया है, क्या वाकई अब सीबीआई उस पॉलिटिकल लीडर की फोन कॉल डिटेल्स निकालेगी और आखिरकार इन डिटेल्स में क्या वाकई ये साफ हो पाएगा कि इस पॉलिटिकल लीडर ने ही सोनाली फोगाट के खिलाफ ये पूरी साजिश रची है। तो जिस तरह से इन 2 गुमनाम चिट्ठियों में इस अनजान शख्स ने ये दावा किया कि सोनाली फोगाट के निधन की साजिश किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने रची है। इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ कि सुधीर सांगवान को 10 करोड़ रुपए दिए गए सोनाली की जान लेने के लिए। तीसरा खुलासा ये कि उस अनजान शख्स के सामने किसी बड़े राजनेता ने नशे की हालत में ये पूरी सच्चाई बताई है। ये 3 बड़े खुलासे जिन पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन चिट्ठियों को अनदेखा भी नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से जोड़ती हुई नजर आ रही है। चिट्ठियां बता दें कि परिवार के हाथ जैसे ही ये दोनों चिट्ठियां लगी तो परिवार ने तुरंत ये चिट्ठियां सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इन चिट्ठी के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या वाकई इन चिट्ठियों में कोई सच्चाई भी है या फिर कोई यहाँ पर सिर्फ इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस केस में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का हाथ है? क्या वाकई सुधीर सांगवान ने जो किया वो पैसों के लिए किया है? ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जिस तरह से इन चिट्ठियों ने सोनाली फोगाट के केस को काफी हद तक खोल कर रख दिया है, तो क्या अब फाइनली सीबीआई असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी? क्या सीबीआई असली मुजरिम का पता लगा पाएगी? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब इस केस में सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलेगा? लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं। लगातार सोनाली फोगाट के फैंस, उनके करीबी जो भी सोनाली को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या अब इन चिट्ठियों के हाथ लगने के बाद सीबीआई फाइनली उस असली मुजरिम का पता लगा पाएगी? क्या सोनाली फोगाट के केस की गुत्थी सुलझ पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।